एक यूज़र है इंस्टाग्राम यूज़र, वहाँ से मेरी बात हो रही थी उनसे, कह रहे हैं हमारे गांव में ना कोई चीज़ है, उन्होंने पहले तो यही बोला। तो वो निकलती निकलती बात कहाँ निकली, ये इसी पे स्टोरी है। तो वो बोला कि हम रात को ना मेरे कह रहे भैया का पेपर्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो हॉस्टल रहते होंगे कहीं, उसका बड़ा भाई जिसने मेरे से बात करी थी। तो बोला भैया आए हुए थे रात को, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मेरे भी कहता एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। वो कॉलेज है मेरे ख्याल सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ता है वो लड़का। तो बोला थोड़ी देर में ना हमारी कहता दुकान है घर के बाहर ही, किराने की दुकान है गाँव में। तो बोला हम ना रात को दुकान में बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद ना कहता रात को 1-1:30 बजे हमारी गली में ना आवाज़ आई, उसने बताया। तो बाहर निकल के जैसे स्वाभाविक तौर पे बंदा देखता है, बाहर निकला वो, तो उसने देखा कि गली में ना खून के छींटे थे रोड पे। हाँ नहीं, गली बिल्कुल बहुत तंग गली है वो मैंने पिक्चर्स में शेयर करूँगा आपको, जो पर्टिकुलर एरिया की कर भी दी है। तो वो ना डॉट 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 करके जैसे कोई उनको देख के या गेट खुला देख के भागा। तो उसके बाद उन्होंने देखा छींटे खून के, यार वो भी फ्रेश ब्लड के। चलो बंदे के दिमाग में ये आता है कि भाई कुत्ता वगैरह हो सकता है कोई। थोड़ी देर बाद वो अगेन अपना बातें बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको अपनी छत पे, घर की छत पे आवाज़ सुनाई दी। तो उसका बड़ा भाई बोला, क्या आवाज़ सुनाई दी? धप धप की, जैसे किसी ने छलांग मारी है छत पे। तो वो निकल गए दोनों। जब वो छत पे जा रहे थे ना, उनकी सीढ़ियाँ इस तरीके से है कि पैटर्न पहले ऐसे जा रही है सीढ़ियाँ, तंग गली में पुराने घर नहीं बने होते। तो जब वो जा रहे थे सीढ़ियों में, तो वो चीज़ छत से कूद के सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। वो ये इधर से मतलब आंगन से सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, वो उधर से छत से सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। तो ये आधी सीढ़ियाँ चढ़े और इनको सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉर्मली सांस ले रहा है और बड़ा हाँफ के सांस ले रहा है, थका हुआ। अब बंदे के मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि कोई चोर हो सकता है ना, तो फिर भी बंदा थोड़ा डर जाता है, दबक जाता है। उसके बाद ये नीचे थोड़ा पीछे पीछे होके आंगन में आ गए वापस। आधी सीढ़ियाँ तक ना परछाई आ गई। वो दोनों लड़के आंगन में खड़े थे, वो सीढ़ी मतलब ऐसे सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। एक बल्ब कह रहे 0 वॉट का बल्ब नहीं होता ब्लू कलर के, जो कह रहे एक बल्ब जल रहा था। परछाई आई, और जब वो आधी सीढ़ियाँ उतरती है ना चीज़, तो भाई परछाई देख के बंदे बोंगे हो गए बिल्कुल ही। वो मतलब वो ह्यूमन शेप थी नहीं, वो कुछ चीज़ ही नहीं, मतलब फिर भी उनको ये हो कि भाई कोई जानवर है फिर। बट वो इतनी मैसिव थी, इतनी मैसिव थी। चलो कई बार शैडो मैसिव हो जाती है लाइट में, पर सांस की आवाज़ उसके बाद जो आनी शुरू हुई, गुर्राहट की आवाज़ आनी शुरू, वो भाग के अपने कमरे में घुस गए। संयम भाई, इससे पहले आप कहानी में आगे बढ़ो, मैं हमारी ऑडियंस को उनके कुछ फायदे की बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं पॉकेट ब्रोकर के बारे में, जिसको यूज कर आप अपने लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। पॉकेट ब्रोकर पे ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना आपको, और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो अपने लिए। इस पे रजिस्टर करने के लिए आपको अपनी ईमेल और पासवर्ड डालना है, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड RL2025 यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर। लॉगिन करने के बाद इसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिखेगा वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। इस पे 130+ एसेट्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि फॉरेन करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग एसेट्स हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर जाकर आप अपना पहले डिपॉजिट कर सकते हो, जिसके बहुत सारे तरीके इसी पर अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक ट्रेड भी करके दिखा देता हूं। यहां से मैंने एक एसेट सेलेक्ट कर लिया है और यहां से मैंने अपना अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे बस चार्ट को एनालाइज करना है और फिर जो मुझे समझ में आएगा मैं वैसा ही करूंगा, आपको भी यही करना है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देखा कितनी इजीली मैंने कुछ पैसे कमा लिए। पैसों को विड्रॉ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 अवेलेबल है। तो भाई आप भी वेट मत करो, पॉकेट ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और हमारे प्रोमो कोड RL2025 को यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। फिलहाल इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद वो आए, तो थोड़ी देर बाद जैसे 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने देखा घर के अंदर उनके आंगन में चींटे खून के। तो नॉर्मल है कि कोई चीज़ ब्लीड आउट कर रही है या कोई जानवर हो सकता है। तो भाई थोड़ा अटेंटिव हो गए कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है। अगले दिन, अगले रात को वो बता रहे कि हम पहले ही थोड़ा प्रोएक्टिवली सोच के बैठे थे कि भाई कोई ना कोई दिक्कत मतलब गली में है, और गली में आसपास नेबरहुड में लोग बात कर लेते हैं कि भाई चिट्टे थे खून के ये वो। तो ना उनके घर के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा बना हुआ है गली की नुक्कड़ में।
गुरुद्वारे की जो दीवार है वो कांच की दीवार है, जैसे दीवार के ऊपर कांच लगा हुआ है। और रात को वो लड़का जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगे अंदर की तरफ हैं, गुरुद्वारे की आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की बैठी है वो। तो भाई बंदा डर गया, एकदम से अंदर आया, कहना छोटे भाई को जिसकी मैं बात करूँ, वो कहना विशु, उसको आवाज़ लगाई, कहना भाई ऊपर आ। वो ऊपर चढ़े, उसके बाद वो नहीं थी वहाँ पे, मतलब अगले मिनट वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो कह रहा बाहर मत निकलना, डर जाता बंदा, क्योंकि सारी गली, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ें आने लगी गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कोई मार रहा है किसी को। और ये सस्पेंस ब्रेक डाउन होता है अगले दिन, जब सुबह सुबह ना वो 2-3 लोग सारे गुरुद्वारे जाते हैं इकट्ठे होके। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे की जिनकी ड्यूटी लगी होती है ना, पाठी साहब जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले, बीइंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, वहाँ पे जैसे वो वहाँ से ना माइग्रेंट्स आए हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं रुद्रपुर में, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो आए हुए हैं वहाँ से माइग्रेंट्स, बीइंग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए भी लोग गुरुद्वारा जाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे वहाँ पे। गुरुद्वारे का पॉइंट ये है, हालांकि पाठी जो होता है वो सिख बंदा होता है, बट वो हिंदू थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तरसेम लाल जी। उनकी ना थोड़े दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी भाई, वो बीमार थी काफ़ी। तो भाई क्रियाक्रम वगैरह कर रहे थे ना, तो कुछ मटकियाँ वगैरह थी वहाँ पे। तो वहाँ कोई रीत होती होगी उनकी अपनी, उन्होंने देखा कि भाई मटकियों में, उनको स्पेशली रोका था कि मटकियों में मत नहीं देखना नहीं आपने, जैसे मेरे हिसाब से मटकी फोड़ते हैं ना जैसे ज़्यादातर, तो उनको रोका था, बट उन्होंने देखा या क्या करा, उसके बाद वो चले गए क्रीमेशन के लिए। तो भाई वो वाइफ उनकी थी ना, संस्कार के बाद वो साथ वापस आ गई उनके, हाँ वो साथ ही वापस आ गई उनके, एनर्जी उसकी। अब उसकी वो जो वाइफ है, उनकी सिस्टर थी ना, वो भी मतलब वो उसकी फैमिली नहीं थी, जैसे गांव में जान पहचान में शादी करवा दी, 2 बहनें थी, और एक बहन जो थी वो अलग किसी दूर जगह पे रहती थी, वो भी आई, चलो बहन की डेथ हुई है वो भी आई होगी। पर ऐसा कहते भी है ना कि 13 दिन तक रहती है जो एनर्जी है, जो इंसान गया है उसकी, बिल्कुल रहती है वो घर पे, घोस्ट एनर्जी होती है वो। हाँ वो दिखती है रह के कईयों को, जिन या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या जिनका ऑरा बहुत वीक हो ना, उनको दिखती है, लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है। घोस्ट होता है जो घोस्ट आप देखोगे ना, वो सिल्वर कलर की होती है रेडिएशंस। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, वह जैसे आगे संस्कार करके, अब वो उनकी साली साथ में है, तो भाई साली अब अंदर सोगी, बंदा खुद बाहर सो जाता है रात को। अब सुबह उनसे बात हुई ना जब ऐसे ऐसे करके, तो बोले यहाँ पे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लड़की बैठी हुई थी, वो कल भी हमारी छत पे आई है। तो वो मुकर गए। उसके बाद वो लड़की, वो उससे पहले भी कई दिन पहले वो उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था उस लड़की को। और उससे पहले जब वो उन्होंने जाके बात करी, पाठी साहब से बुलाया, तो वो बंदा भी, उसके भी तोते उड़े हुए थे। तो उसने बताया कि जिस दिन वो संस्कार करके आए हैं ना, सारे गांव वाले भी थे, सब थे, उनको तो ये होगा कि भाई चली गई होगी, इनकी साली आई हुई थी। तो बंदे ने ना, साली अंदर सो गई तो बंदा बाहर सोया हुआ था। अब देखो, अब है तो उनकी वाइफ, तो क्या होता है ना कि रात को बाहर खाट बिछा के वो बाहर सोए हुए थे, पेड़ है। थोड़ी देर में अंदर ना आवाज़ आई, जैसे लगता है ना कि अंदर किचन ओपन है, सारा घर ऐसे आंगन बना हुआ है, अंदर किचन में आवाज़ आई। तो वो बोले मैं उठ के अंदर चला गया, तो देखा भाई, कहते मेरी घरवाली खड़ी है अंदर सामने किचन में, जिसका संस्कार करके आए भाई। उनको वो दिखी, उसके बाद अंधेरे में दिखी, फिर वो डर गए, थोड़ा सा डर के पीछे आए ना, तो वो फिर कहते मेरे को थोड़ी एक रसोई की ऐसे पार्टीशन बनी, उसके पीछे दिखी वो। और वो भाई साहब बिल्कुल उसकी आंखों में ना, जैसे मतलब पुतलियाँ जैसे ये होते हैं ना, प्यूपिल्स नहीं थे, वाइट वाइट, कहते मेरे को बिल्कुल ऐसे चमकती आंखें दिखी वाइट। तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी घरवाली की छवि है। जैसे बंदा आवाज़ लगा देता है, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उसके बाद ना वो ओझल होगी, वो बंदा बाहर आके फिर खाट पे लेट गया भाई। 15-20 मिनट बाद उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी होगी बंदे के, रात को अंधेरे में। बोली बुलाया था, जैसे किसी को हम 2 आवाज़ें लगाते हैं ना, तो वो एकदम से दबक के उठा है। तो अंदर आया और थोड़ा परहेज़ कर रहा था बंदा कि यार मेरी साली आई हुई है, या
और उसकी जो वाइफ थी ना, उसका पोजेशन आ गया उनकी अपनी बहन में। उनकी साली पे उनका हाँ, मतलब उनसे पहले सिलसिलावार चीज़ें हुई कि बंदे को 2-3 बार अपनी वाइफ रात को दिखी है। हाँ, और एक बंदा गली में वो नुक्कर पे ना, जैसे किसी को मतलब एक झोंपड़ी टाइप बना के वहाँ आप गए हो ना वहाँ? हाँ मैं तो गया हूँ। किसी को झोंपड़ी बना के दी हुई थी, एक बंदा गरीब बंदा कोई रहता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो बंदा बता रहा है, कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे। वो बोला गांव में, और उसके बाद जैसे जैसे बात पता चल रही है 2-3 घरों ने उन्होंने देखा, कहते हमारे छत पे आवाज़ें आई हैं। अब कन्फ्यूजन ये था कि कहते भाई वो बंदे की साली मतलब फिजिकल बॉडी में इतना ज़्यादा, मतलब वो कांच पे बैठी हुई दीवार पे दिखी है, वो 2 लड़कों को दिखी है चीज़, देखो। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना ये इनकी जो अंकल हैं उनकी हीलिंग करो या उनसे बात करो, भी क्या दिक्कत क्या है। तो हमारी उनसे बात हुई भाई, तो वो बोले मैं साली से नहीं मिलवाऊंगा अपनी, हमें बोले। और वो उन्होंने वहाँ पे बंद करके रखी हुई है, आप पता करवा लेना। अच्छा। हाँ, वो कमरे में ही बंद है वहाँ पे, ताला वाला लगा रखा। हाँ, वो बंद करके रखी हुई है। तो पहले तो हमने पुलिस वाले बोला कि वो बोले कि ये आउट ऑफ माइंड है क्या, ऐसा क्या तुम क्या ही कर लोगे, दिमाग ख़राब है, मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है। उसमें था पोजेशन अपनी बहन का भाई। ओह शिट। और वो रात को ना वो कहते बांध के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, सारा दिन कोई शोर नहीं, कई दिन तो गांव वालों को पता नहीं चला। और वो रात को निकल जाती है, रात को गांव में निकल जाती थी वो, और उसके चोटें लगी हुई हैं जैसे कांच पे आप और ऑब्वियसली वो ही बैठी होगी जिन्हें देखा है, सामने बैठी है, लोगों की छतों पे घूम रही है। ये बड़ा ताज़ा वाक़या है, आप सुनोगे वहाँ से एक गाँव में। और उस लड़की की सर हम फाइनली वी हैव मैनेज टू डू द हीलिंग। तो जब हम बात करने के लिए गए उनके पास, तो वो वैसे भी थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड थी, वो पहले ही थी, क्योंकि ये निशानी है जिसका ऑरा वीक होता है वो ही पोजेशन कैच करता है। और चोटें कैसी लगी हुई थी? चोटें ठीक ठाक हाथों पे लगी हुई हैं, जैसे दीवारों पे बंदा हाथे मारता है, हाथ मारे दीवारों पे, कांच चुभे, मतलब सारे शरीर पे ब्रूजेस थे उसके सारे शरीर पे। तो वो बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो साथ वाला जो लड़का था हमारा कहता इनको सिखाया हुआ उन्होंने, वो अंकल ने, तरसेम अंकल ने इसको सिखाया हुआ है, ये बोलेगी नहीं। तो हम बैठे थे, मैंने कहा आपको कुछ फील होता है? अगर आप, कहती मेरी बहन है, मेरी बहन जिस दिन की मरी है ना, कहती वो गई नहीं, वो यहीं पे है, वो बोली। और उसके ठीक ठाक मतलब थोड़ी देर बाद ना, चलो अब बात करते करते ना हमने कहा कि भाई या तो बंदा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहे ना। तो हम जा रहे थे ना उठ के जैसे ही, तो भाई वो हाजिर होगी उसकी बहन। हाँ, हो गई मतलब उनके अंदर। हाँ, एकदम से वो बैठी थी, बड़ी देर वो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। वो अंकल बोले जा रहे थे, कर्ज करे जा रहे थे उसको, कहते जिस दिन से मेरे को बदनाम और करवा दिया गाँव में, जिस दिन से मतलब आई है उस दिन से बात गई नहीं, ये घर नहीं, अब उसका भी घर नहीं है, वो कोई बहाना, भगवान जाने इनका आपस में क्या था यार। वो पोजेशन इसलिए था वो। उसके बाद ना एकदम से भाई जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, तो आवाज़ लगाई है उसने, बोली कि वापिस आ, मेरे को आवाज़ लगाई उसने, 1 मिनट बात सुनो, इनको भेज साथ वालों को जो गाँव के लड़के थे, कहती यहाँ बैठ जा, मेरे को बोली। तो मैं उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नसें नहीं, दिमाग के ऐसे नसें फूल जाती। मैंने लिटरली, मैं इतना गंदे लेवल का वो मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में, एकदम से कोई चीज़ छिड़ती हो भाई। उसकी शक्ल में रिफ्लेक्शन अलग, बिल्कुल अलग शक्ल की रिफ्लेक्शन हुई। क्या दिख रहा? वो सामने जो, मैंने तो उनकी सिस्टर को देखा नहीं हुआ, वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था ना भाई, उसके हाथ से गिलास छूट गया था पानी का। अच्छा, उसको भी दिखी? बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने सिग्निफिकेंट प्रूफ हमें मिले। मैं बैठा हुआ था, मैं बात करूँ, मैं कहा आप बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। कहती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिमाग ख़राब हुआ है ये मैंने कहा आप अपने घर जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहती मैं घर नहीं जाऊँगी, वो मेरे पीछे आती है, मैं 2 बार गई हूँ, वो फॉलो करती है, कहते मेरे को इधर से अपने बंदे को फॉलो कर रही थी। जब उनकी डेथ हुई है उससे थोड़े दिन पहले वो अपनी बहन के पास गई हुई थी भाई, तो वहाँ से बीमार हो के आई वो। अच्छा, जिनकी डेथ हुई थी। और कहते हैं कि भाई शादी जो थी ना वो होनी छोटी बहन से थी और बड़ी से हो गई थी, हस्बैंड की। हाँ, मतलब थी कुछ लाइकिंग वगैरह जो भी था, बट वहाँ था कि शादी के बाद अपना लॉयल रहा बंदा जो भी था, और बंदा वैसे भी उसी कंडीशन में था। कहता मेरे को ये है कि भाई मर आ जाएगी, मैंने तो इसलिए बांधने का, मैंने कहा बांधने का तो आपको राइट ही नहीं है।
तो भाई उसके बाद ना बातें हो रही होती, एकदम से वो उसने बहस करनी शुरू कर दी उस बंदे के साथ। हाथ लग, कहते तू मतलब कुछ बातें उन्होंने की, कहते इसको हाथ लगा, तूने उस दिन फलाना किया था। तो मैंने कहा आप मतलब आपके साथ किया था? कहती नहीं मेरी बहन के साथ किया था, वो बंदी बोली। मैं कहा बहन तो इसकी वाइफ है। कहती वाइफ नहीं है। वो एकदम से मेरे को बोली तू बकवास मत कर, कहती तू चुप सुन, कहती वाइफ नहीं मैं हूँ, इसने मेरी बहन के साथ जो ये है कहती इसके साथ किया था। अच्छा। हाँ, तो मतलब साली के साथ भी? साली के साथ। मतलब थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी इस लेवल की थी कि भाई, और कहती इसने मेरे को दवाई दी है मारने की। हाँ। तो वो बोली, वो बंदा बोला, अब कोई बंदा अपना तो नाम लगाएगा नहीं ऑब्वियसली यार, अब उसको पता है कि यार बीइंग एन फिजिकल बॉडी मैं जाऊंगी जेल में, है ना। तो वो बंदा कहता नहीं ये फालतू की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोली अपना नंबर पर्ची पे लिख के दे जाओ मेरे को। वो बंदा बोला नहीं 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 आप जाओ, कहता पोजेस्ड फॉर्म में ही वो आपसे ऐसे बात कर रही है? हाँ, हम भागीरथी गए हुए थे ना, हम वापिस आ रहे थे एज मतलब ऐसे हमें, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ बैठ के बात करनी, हीलिंग करनी है। मेरे को ये था कि उत्तराखंड में ऐसा ऐसा करके कि है केस है। तो वो बंदे वो बोल रहे थे, कहते भैया ये बिल्कुल जो रजनी आंटी है ना, कहते बिल्कुल वही बात, उस तरीके की बातें कर रही है, कहते बिल्कुल उसी तरीके से। क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब मेंटली चैलेंज थी, वो बड़ी बहन ठीक ठाक थी बातचीत करने में। तो भाई सारे गांव वालों ने वहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया उसी वक्त। उसके बाद भाई साहब वो बंदी उठी, उसने मतलब वो बंदा सामने बैठा था, वो बंदे की तरफ बढ़ी ना जैसे ही एकदम से बढ़ी, तो भाई बंदी गुर्राई। वो लड़का बोला कहता यही आवाज़ थी उस दिन, कहता छत पे रात को। तो उस बंदी का हमने हीलिंग किया सर। उसमें इस लेवल का पोजेशन था अपनी बहन का, इतना कंफ्यूज स्टेट में थी ना वो बंदी, और अभी चल रही है खैर उसकी हीलिंग। मैं बताता हूँ, मेरा ऑरा ब्रीच हो गया उसके, मतलब उससे बात करते करते, आप मानोगे वो ऐसे दिमाग से खेलती थी वो, जिसकी मतलब वो थी आत्मा थी ना उनमें। हमें इतनी मशक्क़त हुई है वहाँ। उसके बाद ना उनको बोला कि इनको, वो लड़का जो था जिसने मेरे को कॉल किया था, वो लेके अप फ्रंटली उन्होंने ही किया, वो लेके उनको वहाँ से, पहले तो उनको वहाँ उनके घर लेके गए, वहाँ से कपड़े पैक करवाए, फिर यहाँ लेके आए सोनीपत। तो उनके ज़ख्म थे बहुत सारा, मतलब बेड सोर्स तक थे उनके अंदर, जहाँ पे बांधते थे हाथों पे ब्रूजेस थे। पहले मेडिकेशन वगैरह उनकी कराई, उसके बाद उसकी हीलिंग शुरू हुई है साहब। पोजेशन उसमें 90% उसकी सिस्टर का पोजेशन था। और जिस दिन वो अभी वो थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है ना, तो आप मानोगे मैं उसकी शक्ल, मतलब उसकी लिटरली उसकी शक्ल चेंज होती थी, इस लेवल का पोजेशन था उसमें। और आपका और ब्रीच हुआ तो आपको कुछ इफेक्ट? मेरे को बहुत, हाँ, मैं रात को जैसे सोया हुआ हूँ ना, मेरे को इतना डर लगने लग गया था एकदम से कि मैं 15-20 दिन के लिए एक बार साइड हो गया था इस चीज़ से। क्योंकि वो मेरे को आवाज़ें सुनती थी उनकी, वो रजनी आंटी की ना, वो पास निकल रही है, कोई लड़ाई कर रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल, उल्टे पुल्टे ख्याल चलते थे। अब वो उनकी अभी हीलिंग अभी कर रहे हैं हम, मैं आपको उनके, मेरे पास ना वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे जब हम कर रहे थे ना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हुई थी उनकी, मैं वो दे के जाऊँगा आपको, एक बार वो प्ले करना किस लेवल का, मतलब बंदे की पिच कैसे चेंज हो रही है जब उनमें पोजेशन आ रहा है एकदम से। और उसके बाद वो अपनी छोटी बहन की तरह नॉर्मल जैसे बिहेव करती है वैसे कर रही है, एकदम से फिर उनकी वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अपरिचित का सीन हो रहा है। बिल्कुल अपरिचित का सीन था साहब। भाई एक बात बताओ, जैसे किसी का पोजेशन उतारना होता है तो हवन और ये सब भोग वोग दे के, ऐसा सुना है हमने, तो आप हीलिंग के थ्रू कैसे उतार रहे थे उनका पोजेशन? हीलिंग के थ्रू सर पता क्या होता है, सबसे पहले तो पोजेशन डिपेंड करता है कि एक तो आउटर लेयर्स का पोजेशन होता है, बंदे के थॉट्स हिंडर होते हैं सबसे पहले, एक उसका लिंक टूटता है भगवान से, उसको ना दुनियादारी पे विश्वास खत्म हो जाता है कि मेरी कोई हेल्प करेगा। ये होता है आउटर लेयर का ब्रीच, कैथरिक टेम्पलेट लेयर्स होती हैं ऑरा की बेसिकली। उसके बाद ना बंदे को चीज़ें दिखनी शुरू होती है ना, तब तक पोजेशन इज़ कॉल्ड लाइक कि बंदे की 5-6 लेयर्स पूरी तरह से ब्रीच हो चुकी हैं, और उसको 24 घंटे इधर उधर देखता रहता है बंदा डर से, कि उसको लगता है कोई पीछे साथ चल रहा है उसके। और हीलिंग इसमें ना, मैं वो भी एक सबसे बड़ी चीज़, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस बल्क में आते हैं ना कि हमारे यहाँ, मेरे को ऐसा लगता, कई लोग हैं ठीक ठाक लोग हैं जो कनाडा अमेरिका भी रहते हैं, कि भाई मेरे को 24 घंटे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एसेंशियल्स, हवन अनुष्ठान। हर किसी का ना मतलब ये होता है रिलीजन बाउंड्रीज, हर किसी अलग अलग रिलीजन के हैं सारे। देखो अब हमें
एज हमें नहीं पता यार, एज यंगस्टर्स हमें लेमैन को नहीं पता भाई हवन अनुष्ठान या कुछ ऐसे रिमोट एरिया में है बंदा नहीं भी करवा सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई, मैं सबसे सही चीज़ बता रहा हूँ, हीलिंग। नीम होता है ना, नीम का एक ठीक ठाक झाड़ लो, उसको अगर तो बारिश वगैरह वाला मौसम नहीं है तो उसको फूंक लो, अपने घर ले जाओ, अपने हाथ में पकड़ लो, और जिस भी भगवान को मानते हो आप बस उसका मानसिक जाप का मतलब उसका नाम लेते रहो, जस्ट एज इन चैंट करते रहो, अपने सारे घर में चक्कर मार दो, ठीक है। और उसके बाद आओ, और कोई भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी रिलीजन का वो कोई भी किसी भी रिलीजन का, मैं कह रहा हूँ एसेंशियल्स चीज़ें, रोज़ ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, एक्लिप्टस ऑयल हो गया, पानी में डाल के आप नहा लो, एक बार के लिए एनर्जी साइड हो जाएगी। आपने करा ये चीज़? बिल्कुल हाँ, हम कोई चीज़ ना हो, सबसे पहला यही है, फर्स्ट एड यही है हीलिंग का। अगर आप नीम का पेड़ या झाड़ जला के खड़े हो ना, आपके आसपास नहीं फटकती ये चीज़। वैसे भाई ये भी देखा है कि मोर का पंख भी बहुत ज्यादा यूज होता है झाड़ा लगाने में, बहुत नेगेटिव एनर्जी उतारने में। पानी भी आप मानोगे, पानी भी काम करता है। आप गंगा जल का, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो गंगा जल का अपना महत्व है, नॉर्मल पानी भी है ना, उसके मुंह पे ऐसे स्प्रिंकल ऐसे कर दोगे ना, तब भी वो चीज़ें, क्योंकि क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज है, पानी है ना, सेक्रेड है। बट वो कुछ चैंट करना है, कुछ मंत्र बोलना है, या कुछ इंटेंशन के साथ ही तो होगा वो थोड़ी। बिल्कुल, क्योंकि भाई कुछ एंटिटीज पानी में भी रहती हैं। वो जल पिशाच हो गए, वो एंटिटीज़ ही पानी की एंटिटीज़ है ना, उनके लिए और अलग लेवल की रेमेडीज़ है। बाकी पर ये जो ऑरा पे जो आपके ओवरटेक करती है ना नेगेटिव एंटिटीज़, ज़्यादातर एंटिटीज़ जो होती हैं ये पानी से डरती हैं भाई। अच्छा, ये पानी से, जिन्नात पानी से डरते हैं, देखो, क्योंकि पानी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये फॉलन एंजल्स हैं सारे, ये भगवान का अंश है, पानी है, देखो अर्थ है, पानी है, ये चीज़ें भगवान की किसी भी चीज़ पे इनका हक नहीं था, प्रेतों का, राक्षसों का, जिन्नातों का ना, क्योंकि इनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो ये पानी से बहुत डरते हैं भाई, नेचुरल चीज़ों से बहुत डरते हैं। एसेंशियल ऑयल तभी यूज़ होते हैं पानी में, आप रॉक सॉल्ट तभी यूज़ होता है। अब रॉक सॉल्ट जो बंदा रूटीन में पानी में डाल रहा है भाई, मजाल है उसके आसपास कोई चीज़ आ जाए। आप नॉर्मल भी आप रॉक सॉल्ट उठाओ, अपने सीधा पर लेफ्ट शोल्डर के पीछे फेंक दो, एक बार फ़र्क देखना, 5-10 मिनट तक फ़र्क देखना, आपको ऐसा लाइट महसूस होगा। ऐसे फेंक दे? बिल्कुल। कुछ ऊपर से घुमाना भी है? नहीं, घुमाना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे लो एक चुटकी नमक और अपने लेफ्ट शोल्डर से पीछे ऐसे फेंक के 10 मिनट बाद देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हो रहा है ना किसी भी चीज़ का, आप एक बार करके देखना। मतलब बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे राइट शोल्डर पे भगवान बैठते हैं, यहाँ शैतान बैठता है लेफ़्ट शोल्डर पे, और ये रेमेडी बहुत पुरानी है भाई, आप पढ़ के भी देखना इसके बारे में। और कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में किसी के साथ हो भी रहा है ना ऐसा कुछ, या बैड थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट एक बार करके देखना ये चीज़। नमक उठाया, ऐसे फेंक दिया, आप 5-10 मिनट बाद देखोगे आपको बिल्कुल, हाँ, बट फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ें साइड होती हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई वो पोजेशन किस तरीके का लगा हुआ, आपने किस लेवल पे हावी हो रखे हो तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब एक लड़की की मैं बता, एक हीलिंग और मैं बता रहा हूँ, वो चल रही थी इस वाली हीलिंग में भाई। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने उनकी रिकॉर्डिंग करी, जैसे आप बता रहे वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने करी, उनकी आवाज़ सुनना आप, तो आप जब भी ऐसे ट्रीट करते हो, वीडियो रिकॉर्ड या वो सब नहीं करते, या फिर हमेशा ऑडियो रिकॉर्ड ही करते हो? ऑडियंस को दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे दिखाने के लिए भाई बहुत ऑथेंटिक केस है, अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहता है, तो वैसे में हम लोग ऑडियो यहाँ पे लगा सकते हैं? ऑडियो भी लगा सकते हैं, मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी दे सकता हूँ, क्योंकि इनको मैंने फेस ब्लर करके हम हाँ नहीं, फेस दिखा भी सकते हैं, परमिशन वगैरह। मेरी बात हुई उन पे। सर मेरे घर पे जब आए ना वो, और बिल्कुल वेल बिहेव्ड थे, आए बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद उनको ये था कि भाई बात, अगर ये बंदा मेरे को हील कर रहा है ना, या ये बंदे से बात करनी है, तो बाकियों से बहुत ज़्यादा होता ना शर्म, वैसा नेचर था। तो जैसे ही मैं आया हूँ, बैठा हूँ, तो थोड़ी देर बात नहीं कर रही वो। जैसे ही लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो ऐसे आँख ऊपर करके, तो ऐसे एकदम से शुरू हो जाती थी भाई वो लेडी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह बोले सारी, इनफैक्ट मैं अपने मुंह से बताता हूँ हर बार स्टोरीज। नहीं, हम यहाँ लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग, इसको पॉज करके, ताकि ऑडियंस को दिखे वो। हाँ बिल्कुल। और वो ऐसी चीज़ें बोल रही है, ऐसी चीज़ें बोल रही है, और उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोई मायने नहीं, कुछ नहीं, वो देखती नहीं थी। मारने के टाइम पे वो बांधी हुई थी ना बंदे ने, वो ठीक बांधी हुई थी, बट वो अपने घर नहीं, मतलब वो जा रही है। जैसे वो बोला कि भाई, मैं उनसे बात करी ना, हमने कहा कि भाई आपने बांधी क्यों है? कहना मैं तो लात मार के निकाल दूँ यहाँ से, मैंने क्यों बदनाम होना है? तो वो मैंने कहा आप जाते क्यों नहीं? कहते मेरे पीछे आती है बुलाने। भाई वो बंदी को ये महसूस हो रहा था शुरू में। अब और देखो, आफ्टर ऑल तो वो पोजेशन को कुछ टाइम तो लगा ही होगा। वो बोली कि मैं घर से निकली हूँ ना स्वाभाविक तौर से, भाई संस्कार वगैरह हो गया। कहती मेरे पीछे चल के आ गई थी, मेरी बहन है।
अब उसका उनका कहना ये था। अब वो बंदा भी कहता मेरे को 3 बार आंगन में घर पे परछाई दिखी, और बाहर जाके कहना मैंने खाट पे सोया हुआ था, ऊपर पेड़ था, कहना मैं लेटा हुआ हूँ ना, मेरे ऊपर आके खड़ी होगी, कहनी हाँ बुलाया था तूने, कहना मेरी वाइफ थी वो बंदा बोल रहा है। पहले 2-3 दिन ये चीज़ें हुई, अकरेंसेज हुए, उसके बाद जाके उसको पोजेशन हुआ। अब दोनों में से जिसका ऑरा वीक था उसके बॉडी पे हावी हो। उसको पकड़ लिया उसने, और अपनी बात उसको बोलनी थी। अब देखो, अब वो इतना ज़्यादा ठोस सबूत भी नहीं है कि भाई वो आई है उनके उसके पास है, वो इनफैक्ट वो अंकल ही बोल रहे, कहते हैं अपनी बहन क्यों मारेगी इसको, कहते फालतू की बकवास कर रही है, क्योंकि ये ना एक डेमोग्राफिक प्रूफ नहीं है, पोजेशन का कोई भी कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानती इन चीज़ों को। अब वो अपने मुंह से बोल रही है भाई, हमें भी ये तभी हुआ था कि यार दम है इस चीज़ में, क्योंकि वो बंदी खुद बोल रही, कहती इसी ने मारा मेरे को, क्योंकि मतलब पंजाबी में बात कर रही थी वो, उसी टाइप की वो, मतलब पाकिस्तान की पंजाबी में, कहती कलैने नाल मुँह काला करना सी, मैनू तां मारिया इन्हें। वो बोल रही है उसके अंदर आके, वो बोल रहा है क्या बकवास कर रही है, कहनी अच्छा बताऊं तेरे को, मतलब उनमें ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और उसकी पत्नी के तौर पे हो रहा था भाई, और उसकी फेस पे इतने भयंकर एक्सप्रेशन आ रहे थे ना भाई, बड़े भयंकर एक्सप्रेशन आ रहे थे। अब इनकी हीलिंग कैसे चल रही है? अब ये कौन सी स्टेज पे हैं अब जो आप इनको ट्रीट कर रहे हो? इनका थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है। अब इनको बुलाया हुआ था, अब ये लास्ट टाइम आए, इन मेहंदीपुर बालाजी का भी बोल दिया इनको किसी ने गाँव में, तो मेरे को पता चला था कि अब मेहंदीपुर बाला, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी तो उन्हीं को मानता हूँ, अब डायरेक्ट पहुँच जाऊँ वहाँ। तो वो गए हुए थे, फ़र्क है उनको, अभी वो रात को सोती नहीं है वो, उनके मतलब बिल्कुल ठीक ठाक ब्लैक हेड्स, वो मतलब क्या होता है क्या डार्क सर्कल्स हुए हुए भाई, वो सोती नहीं, वो सारी रात नहीं सोती, क्योंकि उसको डर लगता है, कहते जब मेरी आंख लगे ना तो तभी कहते सिराने आके खड़ी हो जाती है वो। हाँ, और वो बंदा भी जिस गुरुद्वारे आप कह रहे हो गुरुद्वारा, अब वो इतनी हॉली जगह है, देखो गुरुद्वारा है, उस जगह पे वो दीवार के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी। कांच की दीवार पे कौन बैठता है यार, आप खुद सोचो कि पोजीशन किस लेवल का है, और खून के छींटे, और उससे पहले वो कितने दिन गांव में ना रात को घूमी है, बहुत लोगों ने देखा उसको, और ठीक ठाक बंदे फ्रीक आउट हो जाता था। ऑब्वियसली 2-2:30 बजे कोई औरत घूम रही है, और वो बंदा जो बता रहा है नुक्कर वाला, उससे जाते जाते बात करी थी हमने, कहता भाई मैंने सामने चौक एक गली की नुक्कर पे वो खड़ा, और दूसरी नुक्कर पे कहता मैंने एक औरत को देखा, कहता जब मैंने उसको देखा तो मेरे को पता चल गया कि ये ऊपरली शय है, कोई चीज़ है गलत, कहता मैंने मुंह नीचे कर लिया। उसके बाद कहता मैं अपना धीरे धीरे करके साइड पे आने लगा ना, तो कुत्ते गली के कहता सारे शांत थे एकदम से। कुत्ते नॉर्मली कुत्ते या तो चुप हो जाते हैं या रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो एकदम से कहता मैंने दोबारा ध्यान मारने के लिए देखा तो वो एकदम से आने लगी मेरी तरफ, कहता गली के अंदर, और तब कहते मैंने देखा कि उसके पैर ही नहीं है भाई, एकदम से उसकी तरफ आ रही है। अब जिसका ऑरा वीक है ना भाई उस जगह पे, उनको एब्रेशंस हुए हैं वहाँ पे। सिमिलरली हम वीक ऑरा रेयर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, ये नहीं होता कि हर किसी का ही ऑरा वीक होता है भाई। हम हमारा ना मन अंतर्मन मानता भी नहीं इन चीज़ों को कि भाई किसी ने चुड़ैल देखी उड़ती कोई, बट जेन्युइनली जिनका ऑरा वीक होता है भाई उनको दिखती हैं, या फिर स्पिरिचुअली जो एक्टिव होते हैं भाई। अब मैं उस घर में जाके बैठूँ, अब मैंने ध्यान लगाया, अब वो औरत जो लेडी थी उसको पीस नहीं, वो ट्रैवलिंग नहीं हुई उसकी, वो मतलब मरी है ऑब्वियसली, वो स्वाभाविक तरीके से तो नहीं मरी। अब वो दवाई दी है, इस चक्कर में कोर्ट में कौन जाए भाई, और वो मेरे को घर पे चलती हुई दिखी, वो घर पे बिल्कुल वो चलते हुए दिखी। और जिसकी डेथ हो जाए ना भाई, वो 13 दिन गरुड़ पुराण ये वो घर पे होती है ना ये रस्में सारी, तो ये बिल्कुल सही होती है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ा जाता है कि आसपास एनर्जी है उनकी, और उनको ये बताया जाता है, कन्वे किया जाता है कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से चला जाओ। तो 13वें दिन फाइनली वो चली जाती है चीज़ें, एनर्जीज चली जाती हैं। और भाई जैसे ये गुरुद्वारे के की उस पे बैठी हुई थी वॉल पे, तो एंटिटीज ऐसा कैसे कर पाती हैं कि मंदिर के भी अंदर चली जाती है? हमने बहुत आउटर एंड नहीं, वो वहीं रही है, वो वहीं रही है, और अपनी बहन का पोजेशन है उस पर। देखो एक जगह पे हम रह रहे हैं, वो इंस्पाइट ऑफ बीइंग गुरुद्वारा, वो हमारा घर भी तो है ना वो जगह पे। अब वो रहते भी उसी जगह पे थे ना, क्योंकि पाठी वो सामने, मैंने ना फोटोज़ भेजी हैं, आप देखोगे ना आपको पता चलेगा, वो सामने रूम है, वो लॉक लगा हुआ है जहाँ पे जिस रूम में वो थे। अब उस रूम में जा रहे थे ना भाई, डेड कोल्ड टेम्परेचर था। 2-3 बार हम रूम में, गंदे वाला ठंडा, बिल्कुल ठंडा होता है जैसे डेड कोल्ड, मतलब इन्हीं केसेस में होता है। और रात को ना अजीब वो बता रहा है कि भाई मतलब अलग अलग गांव के लोग कहते भाई यार मेरे को ऐसा हुआ है, अलग अलग लोग बता रहे थे।
कईयों की बातें बिल्कुल आउट ऑफ द वो लगी है कि या तो बात ही चौखी कर रहा है कोई। एक वो बोला कि भाई वो जो गुरुद्वारे के बाहर ना खंडा साहब बना होता है, कहता मेरे को भाई उस पे चढ़ती हुई दिखी रात को, वो बता रहा है एक बार वो पीछे कर रहा है, वो बोला एक दूसरे ने बोला कहता नहीं ये शराबी है। अब देखो भगवान जाने क्या है क्या नहीं, वो खंडा साहब के ऊपर चढ़ती हुई दिखी है वो। अब एक्सट्रीम पावर्स आती हैं इन केसेस में। एक्सट्रीम पावर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि बंदे को अपना बाउंड्री नहीं पता होती, सेंसर मतलब सेंस नहीं कर पाता बंदा। हम हर किसी में ताकत होती है भाई, सही बात। बट वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोजेशन ना बंदा एक्सट्रीम पावर इसलिए क्योंकि वो पता ही नहीं उसको कहाँ रुकना है, वो इसलिए खुद इतना जोर लगा जाते हैं भाई कि चीज़ें डरावनी होती हैं। और उसका ना छोड़ने का रीज़न है जो उसकी बॉडी वो नहीं छोड़ रही है, वो चाह रही है वो को कि वो उसकी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, वो भाई वो जीजा के साथ उसकी बहन और वो कुछ भी उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी है भाई, इसलिए रुक गई वो। अब वो क्या था थोड़ी देर बाद मतलब वो ऐसा हो गया कि हमें ये लगने लग गया था कि हैबिचुअल हो गई है, ये गई नहीं है, पोजेशन है उस पर, वो एक्टिंग कर रही है कि ठीक हूँ मैं। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, कई बार बॉडी अडॉप्ट कर जाती है इन चीज़ों को, फॉर एवर रहती है कईयों में रहती हैं भाई। अब यहाँ पे एक हीलिंग करती हैं, एक लेडी है बहुत मशहूर है, वो सबको पता है उनमें किसका प्रेत है, हमारे यहीं दिल्ली में ही है। ये कौन है, फेमस है? हाँ बहुत फेमस है, उनके अंदर किसी का सारी दुनिया को पता कोई प्रेत है और वो मोर देन 20 आवर्स उनमें रहता है, वही हीलिंग करता है सबकी। और वो अच्छा प्रेत है, उसकी ट्रैवलिंग नहीं हुई थी बेचारे की, सुसाइडल केस था, और वो लोगों की हेल्प करता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं उनको, सब जानते हैं। नाम बताओ उनका, वो म्यूट कर देंगे हम, कोई नहीं। सुना आपने वो रियल वन में आई थी लड़की जो करण पिशाचनी भी है उसके पास, जो थोड़ी फेयर सी है? नहीं सांवली सी है, छोटी बच्ची है, मनु भैया की चेली है वो, प्रीतम है उसमें, प्रीतम प्रेत है एक, वो उसमें मतलब फॉरएवर है। देखो वो बिठा ही लिया उसने अपने अंदर। तो ये कैसे मालूम इतने, ये बाहर कैसे ही बातें कैसे बाहर आई कि उनके अंदर? मनु भैया के पास ही तो जाता था मैं। अच्छा, मैं वहाँ ही तो रहा हूँ, वहाँ से मैंने भी जब साधना मैंने वहीं करी है पहले। उनके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है? पॉजिटिव हाँ, प्रेत है और बहुत शानदार आदमी है, प्रीतम नाम है उसका, बहुत ही प्यारा आदमी है, इनमें सारा टाइम रहता है वो। अडेप्टेबिलिटी देखो, बॉडी ने अडॉप्ट उस तरीके से कर लिया, अब उसको याद ही नहीं होता सारा दिन भी मैं कंचन हूँ। अच्छा जी, पोजेशन है, बट वो देखो इंटरनल डायमेंशंस तक सारा कुछ वो बताता है उनको, सब हर जगह लेके जाता है भाई। कोई मरा हुआ उसके बारे में पुष्टि करके बताता है क्या है, इसके साथ कितनी चीज़ें चल रही हैं, तो प्रेत ही बताते हैं, हर किसी को भी प्रेत बताते हैं भाई। वो हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, वो हमारे लिए हैं, तो प्रेत ही ना वो। अब मेरे एस्ट्रल गाइड्स हैं, अब मेरी फैमिली के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एस्ट्रल गाइड्स होते हैं हमारे। कोई किसी का डॉग भी हो सकता है उसका एस्ट्रल गाइड भाई। और भी बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेसमैन हुए, पॉलिटिशियन, सब करते हैं भाई, सब करते हैं, एस्ट्रल एज एन एस्ट्रल गाइड्स करते हैं, एज एन हेल्पर्स करते हैं। अब ये 1.5 फुटिया क्या चीज़ है? हाँ भाई, 1.5 फुटिया की आप बात बता रहे थे ऑफ कैमरा, उसी पे आते हैं ज़रा, क्या चीज़ है ये भाई? ये मिलता है ना, ये इसकी वैल्यू पहले तो बताओ, ये एंटिटी क्या है? ये बेसिकली ना अंडर द टेबल जो काम करने के लिए रखी जाती हैं ये चीज़ें, और हाईली एक तांत्रिक आपको ऑल द टाइम चाहिए ये चीज़ें ऑपरेट करने के लिए, और ये भोग लेती हैं चीज़ें। 1.5 फुटिया जो होता है ना सर, एक एंटिटी होती है। आपको अब किसी तांत्रिक नॉर्मली बेचते हैं तांत्रिक, ये पैकेज बना होता है, या फीमर बोन होती है ना, जैसे ये थाई की बोन, वैसी एक हड्डी होगी इतनी लंबी, उसको बांधा होगा रस्सियों से ऊपर, मतलब मंत्र वगैरह किए होंगे उस पर। और नॉर्मली जैसे डीलिंग होती है ना इनकी, बड़ी ही प्राइवेट प्लेसेस पे होती है, पॉलिटिशियंस होते हैं ना, सबके पास रखे हुए हैं भाई। अब क्या नाम लूँ मैं, लीडिंग पॉलिटिशियंस ने रखे हुए हैं। पर ये 1.5 फुटिया बनता कैसे है, मतलब कैसे? एक मैं बताता हूँ, 1.5 फुटिया और एक होगा कच्चा कलवा। छोटे बच्चों की बॉडीज होती है ना, एक ना हमारे अंदर एक हड्डी होती है आत्माराम, सुना है आपने? सुना? मैंने ये सुना है, जब हम जल जाते हैं तो हमारी इन ह्यूमन शेप का ही एक चीज बचती है, उसको आत्माराम वो बोलते हैं। सबकी नहीं मिलती, पर जिनकी मिलती है वो बहुत प्योर सोल होती है, ऐसा सुना मैंने। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हड्डी बच जाती है? मतलब जैसे उनके वो अस्थियां कलेक्ट करने जाते हैं ना, हैरान हो जाओगे उसकी शेप देख के। मतलब ज़्यादातर ना क्या होता है, जल भी जाती है, कई बार लकड़ियाँ मारते हैं ना बीच में, नहीं मिलती, कई बार वो क्रश भी हो जाती है, बड़ी जेंटल, बड़ी टेंडर होती है वो। कहते हैं कि ह्यूमन शेप में होती है? बिल ऐसी शेप होती है उसकी, हाँ, ऐसे बैठा होता है ध्यान की शेप में, प्रॉपर बैठा होता है, प्रॉपर होती है वो, हर किसी के अंदर होती है यहाँ पे। और वो हड्डी से ही सारा गेम हो रहा है। अब तांत्रिक हैं जो रात को शमशान घाट जाते हैं ना, वो डेड बॉडी से ये हड्डी चोरी करने जाते हैं,
उसी वक्त मुर्दा जागृत करना है ना किसी का भी प्रेत, वो हड्डी से होता है। इसीलिए वो बड़ी एक्सट्रीम मतलब उसमें रखी जाती है सिक्योरिटी में। वो आत्माराम हड्डी होती है, वो फैमिली को दिखाई जाती है कि ये डिमोलिश हो गई है या ये डैमेज हो गई है। और उसी से हम बात करते हुए जाते हैं हरिद्वार, जब जाते हैं ना लेके अस्थियाँ, तो हम बोलते हैं ना कि आप खाना खाओगे, कि उसी से बात, उसी को एड्रेस किया जाता हो, क्योंकि उसी में बोलते हैं कि वही सबसे बड़ी मतलब वो होती है हड्डी, आत्माराम। अब क्या है ना, कई अब हिंदू क्या करते हैं या सिख हो गए, ये जला देते हैं। मुस्लिम कब्रिस्तानों में कई बार ऐसे हुआ है, रात को तांत्रिक पकड़े गए हैं और ठीक ठाक पिटे हैं भाई। क्या कर रहे हैं, कब्रें खोद रहे हैं भाई, वो बोन लेने वो निकालने के लिए। और वो जिसके पास आ गई वो खड़ा कर लेते हैं भाई मुर्दा, उसको एक्टिव। हाँ, शव साधना भी होती है। अब वो शव साधना का टाइम नहीं रह गया, ऊपर बैठ के करनी पड़ती है शव के। वो ऐसा कोई करने नहीं देगा अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, अब अवेयरनेस इतनी होगी, लोगों को पता है भाई। अदरवाइज पहले तांत्रिक क्या करते थे, जलते हुए शव के ऊपर बैठ जाते थे भाई, जलते हुए शव के ऊपर बैठ जाते थे। खुद नहीं जलते थे फिर भी बैठ जाते थे। अब शव कोई रखा हुआ है ना, अब हम तो चले जाते हैं भाई, हमने करा अपना क्रियाक्रम, हम घर वापिस आ गए, पीछे से बहुत कुछ होता है भाई डेड बॉडीज के साथ। शमशान वो घाट आग तो भाई बहुत तेज होती है, पूरा ही जल जाएगा। बहुत शुरू में होती है ना तेज़, शुरू में तेज़ होती है। अब शव के ऊपर बैठ के साधना करनी है, तो वो जब आग ठंडी होगी तब बैठ जाएगा बंदा। तांत्रिक बैठ के करते हैं, आप ये चीज़ देखना, शव साधना होती है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मणिकर्णिका घाट पे हो रही है, शरेआम हो रही है भाई, क्योंकि वहाँ लवारिस लाशें ज़्यादा है, कोई वाली वारिस नहीं है, पूछने वाला नहीं है किसकी जल रही है, तो वहाँ पे कोई ये भी नहीं बोलता कि भाई क्यों बैठा है। तो सबसे ज़्यादा वहीं होती है सिद्धियाँ, उल्टी पुल्टी सिद्धियाँ जितनी भी हैं, मुर्दा प्रेत जागृत का। अब कच्चा गलुआ है ना, ये छोटे जो मतलब अंडर एज होती है ना बॉडीज़, आपको भी पता उनको जलाते नहीं हैं, तो वहाँ से उनको उठा लेते हैं वो। कच्चा गलुआ तो लिटरली एक बंदे ने बताया था इंसिडेंट, कहते हैं भाई किसी के पीछे छोड़ा था वो, किसी को मारने के लिए, उसके घर के बाहर रात को ना, उसके घर के बाहर चिपका होता था भाई। बंदा जैसे घर के बाहर निकला, उसने देखा भाई दीवार के साथ चिपका होता था रात को, और वो भाग के ऊपर चढ़ जाता था। इतना सा था भाई वो। ऐसे जेन्युइनली ऐसे जिसके पीछे छोड़े जाते हैं ना भाई साहब, उसका काम तमाम करके आएंगे वो वापस, क्योंकि वो भोग दिए गए होते हैं उनको। अच्छा। और भोग भी ये सिर्फ वो है कि मतलब उन्होंने ग्रहण नहीं करनी वो चीज़, जैसे हम भगवान को नहीं देते यार भाई भोग, उन्होंने एक जैसे कोई बंदा मर जाता है ना, स्टक रह जाती है फीलिंग है, मैंने पानी पीना था, मेरे को प्यास लगी हुई थी, मैं मर गया, तो मेरी गरारी फंसी रहेगी जितनी देर भी मेरी ट्रैवलिंग नहीं होगी ना, जब तक मेरे को पीस नहीं मिलेगा, मेरे को प्यास लगी रहेगी। हालांकि मैंने पानी पीना नहीं है, बट फिर भी एक गरारी होता है ना, फीलिंग होती है प्यासे की, तो भाई पानी का बोल के मेरे को कुछ मर्जी करवाई जाएंगे लोग। प्रेत ऐसे उठाए जाते हैं, इवोक किए जाते हैं। तांत्रिक आसपास जो ट्रेसपासर्स होते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं, वो बहुत डरते हैं। नॉर्मल प्रेत बहुत मिजरेबल कंडीशन में होते हैं भाई, उनके पास ताकत नहीं होती, हम उनसे 21 हैं, हमारे पास शरीर है ना, उनके पास नहीं है भाई। उनसे डरना नहीं चाहिए किसी को भी, तभी ऑरा वीक होता है। उनके पास कुछ भी नहीं है उनके पल्ले बेचारों के, वो अपनी जो अधूरी आशाएं रह गई वो पूरी करने के चक्कर में है। अब एक बंदा था यार, उसके बेटे को मिलाने के चक्कर में उससे ऊट पटांग काम करवा रहा था, उसकी बंदे की हीलिंग करी है मैंने। उसके अंदर जो प्रेत था ना, उसको ये बोला था, कहता तेरे बेटे से मिलवा दूंगा तेरे को। वो तांत्रिक ने पकड़ रखा था, वो कटा, तो वो उसकी और लाइट में किया उसको, वो एंड तक रो रहा था, कह रहा मेरे बेटे से मिला दो मेरे को। और वो जिस बंदे में आया उसकी तो शादी नहीं हुई, वो मेरे बेटे से मिला दो। उसमें प्रेत था ना जो, उसको अपने बेटे से मिलना था। कहता इसको तांत्रिक ने, हरामखोर ने मेरे को बोला कि मैं मिला दूंगा तेरे को। तो ऐसे कुछ डिज़ायर्स हमारे रह जाते हैं ना, वही हमारा कारण बनते हैं यहाँ सस्टेन करने का भाई। अदरवाइज हर किसी के लिए लाइट आती है, वो हमारी कॉल है, हमने जाना या नहीं जाना है। मरने के बाद लाइट आती है, वो हमारी कॉल है। ये नहीं कि पकड़ के कोई पुट थ्रू कर देता लाइट में, वो हमारी कॉल होती है। कई लोग रुक जाते हैं यार, बच्चे हैं पीछे या कुछ भी है, माएँ हैं, तो ये चीज़ें आगे जाके। और आप कह रहे हो तांत्रिक बेच भी रहे हैं इनको? सबसे महंगा बिक रहा 1.5 फुटिया, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी उस एंगल से चलता है सिस्टम। वो हड्डी मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसका मोल लगता है। अब उसका मतलब वो कन्फर्मेशन कैसे होता है, उसका सौदा, उसकी डीलिंग देखी है हमने। मैं बताऊँ क्या? पूरा एक्सप्लेन करो, आप किस केस से मिले, कहाँ इसके अराउंड कुछ केस भी था या सिर्फ डीलिंग ही थी या कुछ हुआ भी था? केस था, मैंने वो डिस्कस किया है सर अपने वीडियो में। हाँ, वो पॉलिटिशियन थे, तो उनके घर के अंदर ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसी चीज़ें हुई। वो बंदा ले तो बैठा था, क्योंकि उनको एक उनके फ्रेंड थे, किन्नर फ्रेंड थे,
तो पहले किसी पॉलिटिशियन के पास चल रहा था, बड़ा रीनोन पॉलिटिशियन है इंडिया का, उसके पास चल रहा था, उसका करियर बड़ा सक्सेसफुल रहा है बंदे का। अब वो हो गया बूढ़ा, अब वो रिटायर्ड है, तो उसका आगे ट्रांसफ़र किया है उन्होंने, वो हड्डी ट्रांसफर। उनका 1.5 फुटिया ट्रांसफ़र हुआ था इस बंदे के। इस बंदे के ठीक ठाक 12-14 पेट्रोल पंप है, टेक्सटाइल बिजनेस है, ठीक ठाक ज्वेलरी बिजनेस है, मेरे शहर से ही है। और इनकी जो बेटी है वो पॉडकास्ट देखती थी अपने, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तब तक भी मेरे को ये लगता था कि ये फिक्शन है यार, मतलब इतना, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। तो उस बंदे ने अपने फार्म हाउस में रख लिया था 1.5 फुटिया। हाँ जी। और कैसे मालूम पड़ता है कंफर्मेशन जो आप बता रहे थे, डीलिंग देखिए बताओ। 1.5 फुटिया की कंफर्मेशन ये है, वो मतलब ये बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ लिफ्ट करवा के दिखा दो। मतलब जब खरीदने जाते हैं ना, डेड फॉर्म में भी हो सकता है या कुछ भी है, या फ्रॉड भी होता है, तो उस आंखों के सामने कुछ भी आप बोलोगे ना, दैट पर्टिकुलर थिंग, वो हवा में सीधा प्रूफ की ये बिल्कुल। काम और बॉडी भी शो करवाते हैं, बॉडी शो करवाते हैं प्रॉपर। एक बंदे को ले जाएगा तांत्रिक अंदर, प्रॉपर सारा उसकी बता देगा कि कहाँ से कैसे आया हुआ है। और इंटरनेशनल जो है वो 10 करोड़ तक भी कीमत जाती है उसकी, अगर आप ओवरसीज़ काम करवाने हैं आपने। सर ईवीएम में गड़बड़ी भाई बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत अनबिलीवेबल है, बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये आउट ऑफ द कैमरा मैं आपको बताऊंगा। मेरा एक नोन है बंदा, उनके पास हैं रखे हुए। और वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरीके? वो आपके दिमाग पे है, मतलब जितने क्रुक आप हो, जितने भी टेढ़ी उंगली वाले आप हो, आप कुछ भी करवाओ उससे। आप कह रहे हो ईवीएम में, मतलब वोटिंग मशीन में भी गड़बड़ कर भी, अरे सर कोर्ट के अंदर जो एग्जिबिट पड़े हुए हैं ना, सबूत पड़े हैं, उनसे छेड़छाड़ हो रही है, इनके सर पे आग लग रही है कहीं भी, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, सडन आग, चीज़ें आग पकड़ जाती हैं सडनली। तो ये सब यही हो रहा है, ये तांत्रिक इसी चीज़ पे हो रहा है सारा। और आज तक बट किसी ने ना एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में दिखाया नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक हड्डी की फॉर्म में होता है ये, जिस पे ब्लड लगा रहता है, ड्राइड, मतलब बुरे हाल देखने में वो। और वो बहुत 3-4 कपड़ों में लपेटी हुई थी। तो आपको उन्होंने बुलाया, उनकी बेटी ने, और उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? उनकी तो हीलिंग करी थी। उनके साथ क्या हुआ सर, पहले जैसे जिस लेडी ने ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, किन्नर ने, वो उनके पास चल रहा था। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास चल रहा है, उसने कहा कि फलाने पॉलिटिशियन के। अब मेरे को कोई चीज़ बेचनी है, अपनी महंगी बेचनी है अपने ही दोस्त को, तो मैं पहले उसकी ऐड करूँगा ना, ये तो नहीं बताऊँगा मेरी है, अदरवाइज़ तो वो नेगोशिएट करेगा मेरे साथ मेरा दोस्त। इस तरीके से बोला कि भाई तेरे को दिलवा देती हूँ, और तेरा करियर, वो थोड़ा चुल थी पॉलिटिशियन बनने की, हालांकि पत्नी के नाम पे लड़ रहा था, काउंसलर बना था सिर्फ अभी बंदा। अब बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, बेटी बोली मेरे पापा गड़बड़ी ऐसे ऐसे करके, वो अब एज अ सोशल फिगर वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर कहती भैया मैं उनको लेके आऊँगी, आप एक बार उनसे बात करना। तो सर उनके साथ क्या हुआ था, अब जिस रात वो मिले हैं ना, मीटिंग करी है उन्होंने, तो वो बताया उन्होंने कि भाई कि मेरी बंदे ने, जैसे वो किन्नर जो थे ना, वो उनके साथ में जो लेके आए, जिस भी फॉर्म में लेके आए, तो वो बोले कि इसको रखना कहाँ है। तो कहते तू भाई हमने दे दिया तेरे को, ये तू देख। तो उन्होंने उनको, किन्नर जो थे उनको बोला था कि थोड़े दिन साथ में रहे, तेरे पास है मंत्र वंत्र इसको चलाने के, क्योंकि ये मंत्रों से ही चलता है, इनके अपने मंत्र हैं जहाँ से ये वर्क करता है। तो फार्म हाउस था उनका, वहाँ ले गए भाई। तो फार्म हाउस में वो ऐसी ऐसी शरारतें करने लग गया था ना उस बंदे के साथ, वो 1.5 फुटिया। जैसे बंदा फार्म हाउस में गया तो भाई वो कमरे में नहीं है, कमरे में नहीं है, इधर उधर देख रहा है, एकदम से भाई टांगों के नीचे से आ गया बाहर। हाँ, वो कह रहा मैं यहाँ ऐसे बैठा, बेड पे बैठा हुआ था और फ़ोन कर रहा है इंटरकॉम से, जैसे फार्म हाउस में दूसरे कमरे में फ़ोन। तो भाई ऐसे कहते हैं, ऐसे एल्बो ऐसे रखी हुई बंदा बैठा होता ना, नीचे से मुंह उठा के ऐसे कर लेता था कभी, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा था उस बंदे के साथ। कंट्रोल में नहीं आ रहा था घर पे। वो पीछे से ना उसने बोला कि उनको कि भाई लेके जा इसको, मेरे को ठीक नहीं लग रहा मेरे को। तो वो घर निकला ना वहाँ से गाड़ी पे, तो भाई साहब गाड़ी पे साथ साथ आ गया उसके पीछे वो। हाँ जी। तो घर आया ना, तो उसकी वाइफ जो थी वो अपना सोई हुई आराम से, बात वो कह रहे रात को सो रहे थे, एकदम से आँख खुली है रात को, तो सामने ना बैग पड़ा हुआ था, बैग में साड़ियाँ थी, किसी को देनी होगी, दान देनी होगी, कुछ भी पॉलिटिशियन है। तो एक एक करके साड़ियों के पैकेट गिरे हैं, साड़ियों के पैकेट गिरे, और उसके ऊपर पैकेट के ऊपर ना ऐसे 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 चलता हुआ भाई पन्नी पे वो आ रहे हैं। हाँ, एकदम से वाइफ उठ गई उसकी, कहती मेरा हाथ पकड़ा, हाथ लटकाया हुआ था उन्होंने बेड के नीचे, हाथ भाई बंदे हाथ पकड़ लिया उसने वाइफ का। वो बोला क्या बात कर रही है, अब बंदे को पता मैंने गड़बड़ी करी है देखो। अब वाइफ एकदम से डर के उठी, वो नाम दान लेने लगी अपना, कहती मेरा हाथ पकड़ा किसी चीज़ ने।
कहता कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वो अगले दिन फ़ोन घुमाओ, किन्नर को भी लेके जाओ इसको। फाइनली एक दिन वो उनका जैसे स्प्लिट एसी यूनिट था ना, एसी यूनिट के ऊपर लेटा हुआ मिला उसको, सामने सोया हुआ, रात को आँख खुली सामने। हाँ, उसके कुत्ते पागल किए हुए थे उसने, 2 कुत्ते घर पे रखे हुए थे सर। उस दिन से वो नीचे ही नहीं उतरे जिस दिन से वो घर आया था। झुमके उसकी वाइफ के पहने हुए घूम रहा था घर पे वो, उसकी वाइफ के उसे वो ह्यूमन फॉर्म में ही दिखता है? उसको ह्यूमन फॉर्म में दिख रहा था बंदे को। मतलब पूरा फेस दिख रहा है, बॉडी दिख रही है? अरे हाँ, वो कह रही है मैंने घर में पास्ता बनाया, वो लड़की कह रही है, और मैं डॉग्स को अपने फीड दे के पास्ता बनाया अपने लिए, पास्ता की प्लेट रखी है, कोल्ड ड्रिंक लेने गई हूँ किचन में से, वापिस आई हूँ भाई कटोरी गिरा दी, कटोरी गिरा दी। उसके बाद ना डॉग्स अजीब सा बिहेव करने लग गए भाई, अजीब सा बिहेव करने लग गए। एक डॉग उनमें से पास आउट कर गया भाई। और इसका फेस बेबी फेस होता है फिर कैसा होता है? बच्चों जैसे ही होता है। हाँ, पर घर में तो भाई मंदिर भी होता है, फिर भी ये अपनी पूरी पावर। सर आप जो चीज़ लेके आ रहे हो अपने आप से, तो वो आपका इंटेंशन ही ना, आपके अंदर भगवान का नाम कितना ये मैटर करता है। मंदिर तो जहाँ मर्जी हो, अब ये है भी तो ये भी तो भगवान की मखलूक ही है। मंदिर में होने से क्या, मंदिर में प्रेत क्यों नहीं आते? मंदिर में प्रेत आते हैं, मंदिर में किसने कहा प्रेत नहीं आते? ये भी तो उसकी बनाई मखलूक है, जैसे हम हैं, है तो एंटिटी है ना, जैसे इंसान है वैसी। इंटेंशन आपका क्या है ये मैटर करता है आपका। अब मैं अपने आप को तंत्र मंत्र करके अपनी चीज़ घर पे लेके आ रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ बीइंग मेरे घर पे मंदिर हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हाँ, अगर मैं उनको अपोज कर रहा हूँ, मैं उनसे डर रहा हूँ, फिर मैं भगवान का ओट आसरा ले सकता हूँ, फिर भगवान मेरी हेल्प करेगा। अगर मैं खुद ही गलत हूँ तो मंदिर क्या करेंगे सर? तो ये बात होती है। तो फिर आपने कैसे हेल्प करी उनकी हीलिंग? और वो क्या था ना, इसमें ये है कि जिस बंदे ने लिया हुआ है ना, अब उनको रेमेडीज़ दी हमने, वो रेमेडीज़ कर रहे थे ना, साथ में वो जो तांत्रिक था साथ में, वो असिस्टेंट, उसका असिस्टेंट चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो एक तरह के ना पिशाच हो गए, 1.5 फुटिया हो गया, जिन हो गए। मैंने पहले भी बताया था, पहले इनके आगे सिर्फ सरेंडर होता है सर, इनके ये नहीं होता कि आप दबा के कुछ करवा लोगे। वो जिसका जो तांत्रिक उसको ड्राइव कर रहा है, तो वो उसकी बात मानता है, वो ले गया भाई अपना। प्लस और ठीक ठाक ख़राब करके गया बंदे का। बंदा इतना डर गया था, इतना, इसकी बेटी के साथ भी चीज़ें होने लगी, देखो घर पे, वाइफ के साथ भी अक्रेंसेस हो गए थे। ये बहुत खतरनाक एंटिटीज़ होती हैं, ये नहीं होता। और इनको भोग ना दोगे ना, ये आपको मार देगी। भोग में क्या चाहिए होता है इनको? भोग में गर्दनें चलती हैं मुर्गे की, बकरे की आंतड़ियाँ चलती हैं। जिस चीज़ पे भी उन्होंने खड़ा किया है, जो चीज़ बोल के, वो देनी पड़ेगी उसको रूटीन में। वो भोग नहीं दोगे तो भाई छाती पे आके बैठेगा वो रात को। और इतनी डरावनी आवाज़ होती है ना इनकी, हंसते हैं। ये जो बता रहा था वो बंदा, कहना कॉन्टीन्यूस ऐसे ऐसे कहना, मेरे कानों में 24 घंटे आवाज़ें गूंजती थी, कहना छोटे बच्चे की। वो बंदा रात को उठता था, वो चक्कर मार के आता था, घर के बाहर तक भी देता, उसको 24 घंटे ये डर सताता था कि भाई मेरे अब आया घर में। वो बड़ी लाइफ उसने डेंजर में काटी है बंदे ने। भाई जो भी इनको रखता है, जो अपने पास, जैसे आपने बोला, इनको अगर कोई रखना चाहता तो एक तांत्रिक चाहिए। मतलब जिसके पास है, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उनके पास तांत्रिक भी है जो इसको पूरा वो कर रहा है। सबके पास है सर, तांत्रिक किसके पास नहीं है? और उस चाहिए, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे हैंडल। अगर मैं कुछ मुख्य धारा का काम कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं प्लस तांत्रिक नहीं बन सकता इन चीज़ों के लिए। तो कमांड देंगे तांत्रिक को, वो सारे काम करवाएंगे। हाँ, वो हायर करे होते हैं, और मोटी मतलब कीमत होती है इन चीज़ों की। कितना खर्चा, कितना पैसा? 8-10 करोड़ तक कीमत होती है, 20 करोड़ तक भी कीमत होती है इस चीज़ की। पर तांत्रिक जो होते हैं ना, देसी तांत्रिक, अब जिसकी मैं बता रहा हूँ, वो गंगानगर बॉर्डर पे एक करणपुर करके एरिया है, वहाँ पे नॉर्मल एक मतलब बिल्कुल एक कमरे का मंदिर बना, स्थान बना हुआ है जहाँ वो बैठा है। अब उसके पास पहुँचा 12-14 लाख रुपए। अब वो उसकी कीमत क्या है, वो बिका कितने का? बीच में ब्रोकरेज खाने वाले इतने बंदे हैं कि 10-10 करोड़ तक कीमत जाती है सर इनकी। इनके भी बीच में ब्रोकर्स हैं जो ये सब सेलिंग कर। बिल्कुल है भाई। एक बात बताओ, एक हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन चल रही है, तो अगर इंडिया के तांत्रिक इतने ताकतवर हैं तो वो ऐसे पाकिस्तान भेज के इनके काम नहीं कर सकते तमाम? सामने वाले बंदे का ऑरा क्या है ये मैटर करता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इस सारा मैटर करता है आपके ऑरा पे। अब मैं किसी बंदे के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, अब वो बंदा इम्यून है यार, भगवान का नाम लेता है, उसका कुछ घंटा नहीं कुछ कोई उखाड़ सकता, चाहे उस पर कुछ ही हो, कुछ मर्जी करते रहो उसका। जो बंदा एक बार भी 1.5 फुटिया छोड़ दो कुछ सर, ये चीज़ें ओपन एंडेड दुश्मनियाँ नहीं लेती हैं ये चीज़ें। आप किसी को इंटेंशनली और ऑब्वियसली किसी को 10-12 करोड़ कर भर के किसी को तंग करने के लिए तो लेके आओगे नहीं आप।
कुछ यही उल्टे पुल्टे ही काम करवाने होते हैं ना। पर कुछ एंटिटीज तो होती हैं कि भाई अगर तुम नाम भी ले रहे हो फिर भी हो जाती हैं हावी, इतना सुना है हमने। हाँ बिल्कुल होती है। वो वही बता रहा हूँ, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ये चीज़ें हैं ना, ये नहीं छोड़ती। अब ब्रह्म राक्षस जल्दी कहीं बेताल है, कब जल्दी कहीं उसको ग्रिप भी तो नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि वो खर दिमाग एंटिटीज़ हैं, उनका जन्म ही नहीं हुआ इंसानों की तरह। अब प्रेतों का तो जन्म हुआ है, वो तो मर चुके हैं। इनका ओरिजिन क्या है? जिनका ओरिजिन फायर है, देखो आग से बना, उसका आज तक किसी के पास तोड़ नहीं है। वो क्या चीज़ है, क्या करेगा, अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी से जाता है वो। अब उसको मज़ा आना बंद होगा, वो चला जाएगा, नहीं तो वो रहेगा। अब ऐसी यहाँ पे आपने द्वारका 9 सेक्टर की, सबको पता है, मशहूर है ना, एक पेड़ है, फेमस है वहाँ पे, एक जो पेड़ का एक जो केस है वहाँ पे, एक्सीडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे एक्सीडेंट ही हुआ था पहले। ये भाई सॉरी कट कर रहा हूँ, अभी हम नई कहानी डिस्कस कर रहे हैं, फिर इसको ये एंड कर रहे हैं। हाँ, ये वाला हम ख़त्म कर रहे हैं। इसका एंडिंग में क्या हो रहा है? इसकी हीलिंग अभी चल रही है इस बंदे की। अभी तो मेहंदीपुर बालाजी हैं ये, क्योंकि इनको धागा वागा करवाना था, कोई उनकी रीत के हिसाब से कोई बताया, वो आंटी को है, उनकी एज 50-52 साल की है वो, तो वो धागा करवाने गई हुई है। वो ठीक है, पर मेरे को जो लगता है ये लगता है कि अब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उस एनर्जी को, जैसे कि मैं बता रहा था कंचन ने किया हुआ ना, क्योंकि मैंने तो उनकी शक्ल देखी नहीं, पर इनकी शक्ल चेंज है बिल्कुल। जैसे पहले दिन आई थी अलग थी शक्ल, जब हमने देखा, अब बिल्कुल ही अलग यार, एक्सप्रेशंस अलग, बात करने का तरीका अलग, सब कुछ उनकी। अब वो बंदा पूरा करना यार, बिल्कुल मेरी घरवाली दी, मतलब लग दी है मेरे को, बिल्कुल मेरी घरवाली जैसी लग रही है ये, ऐसा भी होता है। तो भाई दूसरा जो किस्सा है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा रीनोन और ज़्यादातर लोगों को पता है यहाँ NCR में, कि द्वारका में 9 सेक्टर में हॉन्टेड पेड़ है जो। अब वहाँ पे ना अक्सर लोगों ने रिपोर्ट की है चीज़ें, तो एक ना स्टीरियोटाइप बना हुआ कि भाई वहाँ पे है, और वो ना बेनिफिट ऑफ डाउट भी लेती है वो चीज़ें, क्योंकि आके कहे ना मेरे को वहाँ कोई चीज़, तो ऐसा लगता है कि यार बनी बनाई बात हो सकती है। तो भाई एक लड़के का फ़ोन आता है, शुभम नाम है उसका, 3 फ्रेंड थे, शुभम, वंश और एक का नाम था बाबरोला। बाबरोला नाम तो लड़के का नाम रखा हुआ था जैसे। तो हम नाम रिवील कर सकते हैं ना, उनका पूछा हुआ है आपने? हाँ, नाम रिवील कर सकते हैं सर उसका। तो 3 दोस्त थे भाई। शुभम जो बीच में था, उसकी सिस्टर की एंगेजमेंट थी। अब ये कॉलेज गोइंग बंदे हैं भाई। तो बाबरोला जो है ना, वो थोड़ा नाम ही उस इंडिकेट इसलिए करता है क्योंकि वो भाई तूफान है बंदा। तो ये बोले कि भाई दोपहर को जैसे एंगेजमेंट वगैरह हुई कहीं पे, तो शाम को कहते फादर साहब जितने भी घर पे सारे लोग थे ना, सब अपना दारू दूरू लेके अपना घर चले गए कि वहाँ बैठेंगे। अब हम कहना घर के बच्चे थे, तो हमने भी सोचा कि भाई हम भी पार्टी करेंगे। तो ये शाम को वहाँ से निकले, जहाँ से पैलेस से जहाँ मंगनी थी, घर पे अपना बहाना वाना लगा के ना, अब शुभम की सिस्टर की मंगनी थी, शुभम ना बियर की पेटी अपना 2 पेटी 3 पेटी जो लेके वहाँ चले गए ये। तो अब स्वाभाविक तरीके से वहाँ पे एक बंदे को ना होता है ना, ज़्यादा दलेरी में चुल होती है। अब बीच में एक बंदे को पता है, वंश जो था ना, उसको पता नहीं था, वो गुड़गांव रहता है, उसको पता नहीं था ये इंसिडेंट के बारे में। भाई लेके चले गए बंदे, मजाक में नहीं ले जाते जैसे किसी को देख के आएंगे, कि ये नहीं बताया कि ये वही ट्री है। तो उस 8 और 9 की जो लाइटें हैं ना, मतलब वहाँ पे वो कहते वो पेड़ के पास, आपने देखा वो पेड़? नहीं, फोटोज देखी है वो, मतलब ठीक ठाक वो उस पर वो रैंप बना हुआ है पेड़ के आसपास, और कपड़े टंगे रहते हैं काफ़ी, बहुत चीज़ें बांधी हुई हैं। और वो वहाँ पे ना वो पेड़ भारी है, क्योंकि वहाँ पे अब एक्सीडेंट ही हुआ था। वो टायर के साथ साथ कहते ट्रक के साथ साथ घूम गई थी वो लड़की, जो वहाँ पे मरी वहाँ थी। दिखती है। ठीक है। और भी 2 एंटिटीज़ हैं वहाँ पे, एक ओल्ड एज एंटिटी है और एक औरत है। 3 एंटिटीज़ हैं, उन तीनों में से कोई ना कोई बार अक्रेंसेस होते हैं। अब जो बंदा आगे बोले एज इट इज़ कि मेरे को ऐसे ऐसे करके दिखा, बातों से पता चल जाता है कि वाकई में इसके साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि वो हुलिया जो, मतलब जेन्युइनली भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ना वो लड़की दिखी है लोगों को, और वो हुलिया सेम सच में दिखी है वो बंदे को। और हम भी उस जगह पे हो गया है बाद में। क्या हुलिया बता रहे लोग उसका? मैं बताता हूँ। और वो जैसे शाम को चले गए ना, सिगरेट अपना ले गए, और ना ये चीज़ों हमारी ना आदत होती है, हम दारू पीते हैं ना तो ऐसे ये निकाल के, ये सबसे गलत आदत होती है भाई। अच्छा भाई, पहाड़ी लोग तो बहुत करते हैं, एक कुल देवता को देते हैं, किसी को देते ये हैं। देवता दारू देवता कौन से तामसिक भोग है, शराब कौन से देव लेते हैं तामसिक भोग, वो उसी वक्त ग्रहण हो जाती है चीज़ें।
और वो ऐसा बंदा जो ऐसे करता है ना, वो देख लेना कभी शराब छोड़ नहीं पाएगा, वो आजमा के देख लेना, कभी निकलेगा ही नहीं दारू से बाहर। चलो पहाड़ी लोग तो करते होंगे कि देवता को चढ़ा रहे, यहाँ के लौंडे तो हमारे ऐसी बकचोदी करते हैं, देखा दाखी में ऐसे कर देंगे फालतू में। और वो पता है, अब मैं वही तो कह रहा था कि जिसको नहीं पता ना, जिसको जो नहीं मानता भूत नहीं होते ना, तो मैं यही कह रहा था कि अपने घर के आसपास जो शमशान घाट है वहाँ रात को दूध ले जाओ और ऐसे एक जगह पे गिरा के बोल दो पी ले, 5 दिन करके देख लो ऐसा। जो नहीं मानता भूत नहीं होते, तो आप किसी चीज़ को ऐसे ही बिना बात की इनवाइट कर रहे हो, भोग दे रहे हो, तो बंदे वहाँ पे बीरे बुरे पीने लगे हुए, उसके बाद स्मोक करने लग गए। तो उन दोनों ने ना वंश को बताया, शुभम और उसने जो बाबरोला था, कहता भाई तेरे को पता है ये पेड़ जो है ये हॉन्टेड है। अब वो थोड़ी फटती थी बंदे की, वंश की। वो बोला यार क्या बकवास करा, फालतू मत बोला जैसे, और रात का टाइम था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना वो सिगरेट पी रहे थे, उसके बाद आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। अभी आपस में ही आवाज़ें निकाल रहे थे वो, और वो पेड़ के कितनी दूर थे? बिल्कुल पास बैठ खड़े हुए थे, और पेड़ के पीछे ग्राउंड सा है, वो पीछे थे। थोड़ा होता ही है कि अगर लोकल लाइट है तो भाई थोड़ा साइड में अंधेरे में बंदा कर रहा होता है अपना, बियर बुयर पी रहे थे, भंड बढ़िया भंड हो गए। और वो गालियाँ देने लग गया वहाँ पे, वंश भी मत डराओ यार, ऐसे आवाज़ें मत निकालो। तो उसने ठीक ठाक गालियाँ दी, हम यारी दोस्ती में मार भी देते हैं कि भाई अब मत करियो। थोड़ी देर बाद ना जैसे वो छेड़ रहे थे ना एक दूसरे को, आवाज़ें निकाल रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और अब 11 साढ़े 11 बजे अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करती है वो कि बहुत रेज है, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अदरवाइज़ ये रात का सन्नाटा जब होता है ना बिल्कुल, तब ये चीज़ें सिग्निफिकेंट दिखती हैं। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, वो बोला, मैंने 2 बार कंफर्म की ये चीज़। कहना भाई बाबरूला ना पंगे ले रहा था, जैसे हम खड़े हैं ना सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे मुंह पे हाथ रख के आवाज़ निकाल दी। हाँ, मुंह पे हाथ। थोड़ी देर बाद ना भाई, अब बंदे ने यार भाई मजाक मत करो यार, यहाँ से चलो, वो ऐसे कहता जा रहा है, कहते बस ख़त्म होगी, ऐसे होता ना। तो थोड़ी देर बाद भाई आवाज़ आई ऐसे, जब ये निकल रहे हैं। हाँ, और वो दोनों बंदे खड़े हैं सामने, वंश खड़ा है, कहता यार तुम, और उससे पहले वो उनको मार के होता ना जैसे भाई तेरे को तेरी माँ की कसम है अब मत करियो, ऐसे बोल के हटा था। तो वो दोनों बंदे कसम खा के कहते भाई हमने नहीं करा। और वो दोनों जो लेके आए थे उसको उनकी फट गई, उसकी तो क्या फट गई थी, तीसरे की। कहता भाई अब दोनों में से, अब दोनों ने तो आवाज़ करी नहीं, तो भाई बंदे थोड़े कॉन्शियस हो गए, इधर उधर देखा, ठीक है बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ना वो वंश कहना भाई चलो यार चलते हैं यहाँ से, सिगरेट बुझा दी, चलो चलते हैं बोल दिया। अब वो जैसे ही चलो चलते हैं बोला ना उन्होंने, वो बाहर निकले उस जगह से, वो रैंप सा बना हुआ है ना, वो बाहर आए, आगे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके ना आगे से रॉन्ग साइड गाड़ी का, रॉन्ग साइड पे मुंह था। अब उतना थोड़ा सा आगे कट तक रॉन्ग साइड बंदा जाता है ना जैसे, तो भाई जा रहे थे, तो पीछे से ना जैसे चलो चलते हैं बोल के एक बंदे ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, 2 बंदे अंदर बैठ गए। भाई साइड मिरर में देख रहे थे, ऊपर से पेड़ से ना नीचे लड़की उतरी भाई, पेड़ के अंदर से, वो बहुत घना पेड़ है, शीशे में करे तो देखा कि पेड़ से नीचे उतरी लड़की, इतने बड़े बड़े बाल उसके, जैसा कि उन्होंने हुलिया बताया जो लोगों ने देखा ज़्यादातर, वो पेड़ से बड़े इजी तरीके से उतरी है। और उतर के ना ऐसे नीचे ज़मीन पे ऐसे ऐसे करते करते ना वो नीचे आ गई रैंप से। वो शीशे में देख रहा है बंदा, इन सबको दिख रही है, वो वंश को दिख रही है। वंश जो बंदा सबसे ज़्यादा डर रहा था, वो सुमित को बोला, वो साथ वाले को, कहता गाड़ी भगा। वो कहता क्या हो गया, कुछ नहीं है। कहता भाई गाड़ी भगा, जल्दी भगा। अब उसने आगे से मोड़ ली गाड़ी, सीधे रोड पे कर ली। अब वो पैरेलल जो चीज़ पहले पीछे दिख रही थी ना, अब वो गाड़ी जब मुड़ के सामने आई ना, तो वो लड़की सड़क की परली तरफ खड़ी हुई थी, सारी सड़क पे। और वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ना, वैसे तो दिल्ली सारी रात चलती है, वो पर्टिकुलर एरिया भाई बहुत गंदा सन्नाटा हो जाता है। मैं देख के आया हूँ उस जगह पे, बड़ा गंदा सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। तो जब गाड़ी मोड़ी ना उन्हें, तो उन्होंने देखा कि भाई सामने वो हाफ मतलब ऐसे लड़की दिखी, उसने गाड़ी भगा ली। सबको दिखी इस बार? सबको दिखी। वो वंश ने ना जैसे होता ना भाई दिल मुंह में आ गया, भाई जल्दी भगा। वो कह रहा मैं डैशबोर्ड पे ऐसे से मारने लग गया गाड़ी के। अब वो लड़की ने देखा, वो लड़की ना चल पड़ी उधर से गाड़ी के पीछे ना गाड़ी के ऐसे, ये गाड़ी जा रही है ना, वो ऐसे ऐसे सड़क के पास ऐसे ऐसे आ गई। देखते देखते ये बंदे कह रहे हैं हम पूरी जोर लगा के एक्सीलेटर दबाया हुआ है, हम उस लड़की को पार ही नहीं कर पा रहे। वो तीनों बंदे स्टक हो गए थे उसी चीज़ में, देख लो।
वो बोले कि वो सामने से आ रही है, हम उसको देखते जा रहे हैं और एक्सीलेटर दबाया हुआ है और वो सामने आ रही है ऐसे, और आके 1 वे पार कर गई और फिर गाड़ी एकदम से भगाई और कहते हमने पास से देखा उसको, तो ऐसा मुंह खोल के ना जब ऐसे पास से निकली गाड़ी भगा ली, तो हौसला नहीं हुआ पीछे देखने का। थोड़ी देर बाद ना शीशे में 3-4 बार फिर ऐसे ऐसे करके शीशे में ब्लिंक, कोई साथ साथ आ रही है वो लड़की भागते हुए, साथ साथ आ रही है। 2023 9 दिसंबर को उस चौक पे स्कॉर्पियो गाड़ी ठुकी थी, वो इस चक्कर में ठुकी थी भाई, ये वो सारी हिस्ट्री वो पता, वो गाड़ी थाने भी खड़ी रही उनकी भाई। अगले जाके चौक में गाड़ी सीधी बिड़ा दी उन्होंने, सीधी गाड़ी बिड़ाई और ठीक ठाक चोटें आई बंदों को। अब जो वंश था ना उसको चोट नहीं आई, उस दिन से वो अजीब सा मतलब दिक्कत होने लगी, उसको डर लगने लग गया। अब 2 दोस्त थे, उनको मंगनी वाले उन दिन देखो ऐसा कांड हो गया, फैमिली आई, वो गाड़ी वहाँ थाने में खड़ी करी उन्होंने, चलो अपना घर ले गए। 3-4 दिन बाद ना सर वो अपने घर पे वंश सोया हुआ था, उसको कमरे में वो लड़की दिखी अपने, एकदम से ना वो बोला कि भाई सर मैं लेटा हुआ था, मेरे को थोड़ी सी सरसराहट हुई कमरे में, जैसे हमें लगता है ना सोए हुए कि भाई कोई आवाज़ आ रही है। कहना मैंने आँख खोली ना तो मेरे बेड की परली तरफ खड़ी थी वो लड़की, वही द्वारका वाली बड़े बड़े बालों वाली लड़की। उसके बाद उन्हें चीख मारी, चीख मार रहा बंदा पूरा जोर लगा के, स्लीप पैरालिसिस नहीं है ये, चीख नहीं निकली बंदे की, आवाज़ नहीं निकल रही, ऐसे ऐसे करता रह गया भाई वो और वो कह रहा है सर, वो हंसने लगी लड़की सामने से, जैसे स्माइल करते हैं ना, हाँ मार चीख मार भाई तू, ऐसे उसको पकड़ लिया बंदे को। अगले दिन ना उसने अपने मतलब अपनी मदर को बताया मेरे को ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो रही है। उसकी मदर ना उसको ले गई बाबा, कोई बाबा जी थे उनके पास ले गई। भाई साहब बाबा जी के पास ले, उन्होंने रेमेडी दे दी। रेमेडी आके घर पे इसकी मम्मी ने कहती मैं सामान वगैरह लेके ही हम घर आए थे, सिंदूर जो भी करनी होगी रेमेडी। और रात को बाबा को फ़ोन किया कोई चीज़ पूछने के लिए कि बाबा जी आपने ये बताया था। बाबा आगे से कह रहा बकवास नहीं, मेरे साथ बात, मेरे को फ़ोन मत करना आज के बाद। वो बंदा बोल रहा है, जिस बंदे से बोल रहा है, हाँ जिस बंदे से रेमेडी ली, कहना मेरे को मतलब घसीटो इस चीज़ में, बोला हाँ कहना मेरे को फ़ोन मत करना आज के बाद। डर गया वो, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस बंदे ने पूरी अधूरी रेमेडी, कहते रेमेडी हमने जो जितनी आइडिया थे हमने कर लिया। एक चीज़ होता है ना कि भाई हमने पर्टिकुलर जैसे मेरे को दे दिया कोई सिंदूर फलानी जगह पे रख के आना, कहते मैं और मम्मी दोनों करके आए हैं रेमेडी, वापस आए आके सो गया, उठे कहना घर पे पड़ी है वो चीज़। अरे भाई साहब, हाँ जी, मतलब जो वहाँ रख के आए घर पे आ गई वो अपने। हाँ अब ये फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, मतलब वो स्टक है बिल्कुल। और वो तीनों बंदे ना जब वो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि शुभम वो बाबरूला तीनों कह रहे, हम जब थोड़ी देर में बातें कर रहे थे ना आवाज़ें आ रही थी, उसके बाद कहते 1 मिनट के लिए हमें ब्लैकआउट हुआ, बिल्कुल ही ब्लैकआउट वहाँ उस जगह पे खड़े खड़े। और तब कोई सामने से कोई चीज़ गुजरी थी हमारे तीनों बंदों ने, और तीनों बंदों की टेस्टिमनी है, तीनों फोटोज़ एज वेल, वो एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स। हाँ उस बंदे की सर मेरे को उसने बात बताई, मेरे को भी लगा, मैं कहा नहीं यार, मैं कहा ऐसा, मैं कहा एक बार देख के आते उस जगह पे, है ना। मैं था, मेरा कज़न था, वो दिल्ली रहता है, वो रोहिणी से मैंने उसको लिया, वो तो बड़े शौक है उसको भी, ऊट पटांग काम हो गए, वो पैग पुग लगे हुए थे उसके। मैं कहा चलिए एक बारी 9 सेक्टर जाके आना। कहता कितने, मैं कहा उत्थे, कहना चल। अब 2-3 दोस्त और थे, तो हमने वंश से जगह जुगह पूछ ली सारा। मैं सर वहाँ चला गया। अब वो कह रहे, मेरे कज़न था जो, उसने कहना मैं सिगरेट, मैं कहा सिगरेट मत लगाना, मैं कहा 2 मिनट रुक जा यार, या मत कर ऐसे। भाई ऐसा कहता नहीं है नेगेटिव एंटिटी सिगरेट से दूर भागती, पास नहीं आती। हाँ पास नहीं आती, जिसके पास जल रही है उसके पास नहीं आएगी। अच्छा, जो नहीं पी रहा उसके पास। इनको ना ये नहीं होता, इनको थ्रेट कैलकुलेट नहीं करती ये चीज़ें कि सामने वाले के पास सिगरेट है, ये आएंगी ना, ये तो रेजिस्टेंस आता है। अब अगर हम हरकत कर रहे हैं ना ऐसी कुछ जिससे ये अपोज होती हैं, ये आएंगी ज़रूर बढ़ के आपकी तरफ, चाहे वो अपोज हो। तो मैं थोड़ी देर बीमार रुका हूँ, हम गाड़ी से बाहर निकले हैं सर, निकलते ही मेरे को दबाव पड़े थे वहाँ पे, इतने गंदे वाले, वो जगह इतनी हॉन्टेड है, वही मतलब जब 9 सेक्टर और 9 और 8 की लाइटें, उस जगह पे ना एक मतलब थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आके बंदे ब्लैकआउट होते हैं, बिल्कुल ब्लैकआउट, जिनके भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। वो वंश बता रहा था, कहता हमारे कॉलोनी में 2 बंदों के वहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं,
एकदम से वो पूरा बाइक पे जा रहा था, एकदम से उसको ऐसा लगा बाइक के टायर में हाथ दे दिया किसी ने, जैसे चलते बाइक के टायर में हाथ दे के ऐसे उठा दिया। अगर बाइक और सामने दुकान है एक, उस साइड पे खोखा लगाता है एक सिगरेट पान वाला, वो बंदा बोल रहा कहता इसका बाइक आगे से उठ गई थी। द्वारका नो, अब आप लोग वैसे कहते हैं ना वहाँ पे ऐसी ऐसी खबरें फैलती हैं फैलाने, वो 9 सेक्टर जो द्वारका में जो पेड़ है ना, वो इतनी हॉन्टेड जगह है। अब मैं आपको वैसे स्पिरिचुअली बता रहा हूँ, वहाँ पे जाके कोई बंदा ध्यान भी नहीं लगा सकता। उसको ध्यान लगाता है ना जब बंदा, तो उसके यहाँ पे सुइयाँ चुभने लग जाती हैं बंदे के। कोई भी बंदा वहाँ पे बैठेगा ना, किसी के अगर वो बंदा ऐसा भी है ना कि स्पिरिचुअली इतना एक्टिव है कि 2 मिनट में आँख बंद करके ध्यान लगता है उसका, 2 मिनट में चांटे चूंटे मार देगी उसके वो। अच्छा हाँ, तो खोखे वाले को भी परेशान करती होगी? नहीं, खोखे वाले को नहीं, वो सामने उस सड़क की दूसरी तरफ था वो बंदा। वो उसने ये बताया कि ना एक्सीडेंट इतनी अजीब तरीके से एक्सीडेंट होते हैं ना यहाँ पे आके, बिना किसी कोई चीज़ है नहीं, गाड़ी एकदम से आके बजी या अनकंट्रोल्ड होके या चीख मार के। कहता एक रात को ना, मतलब एक कपल था, वो पता नहीं भगवान जाने क्या करने गए होंगे, वहाँ सिगरेट पीने गए होंगे, वो दोनों चीखते हुए भागे हैं। कहता रोज़ एक आधा दिन छोड़ के रोज़ ऐसा वाक़यात होता है वहाँ पे। अब हमने उसको ट्राई करी थी कि वो जो एंटिटी है ना, अगर उसमें पोजेशन है तो हम वंश के थ्रू अगर हम देखें, उस पर पोजेशन तो था नहीं, उस पर पोजेशन नहीं था। वो मतलब एक होता ना कि आपके ऊपर शैडो होती है किसी चीज़ की, ऐसा वो इतनी इविल चीज़ है, इतनी इविल है कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। अब उस लड़के की हीलिंग करने गए ना, उसको रेमेडीज़ दी हैं, वो रेमेडीज़ नहीं कर रहा, सारा कुछ लिखवा लिया, मम्मी से लिखवा लिया, मैं रेमेडी सर मेरे से रेमेडी नहीं हो रही, इतनी हेल्पलेसनेस है और पोजेशन भी नहीं है। और रोज़ रात को कमरे के अंदर, अब उसकी मम्मी साथ सो रही थी, उसकी मम्मी बता रही है, कहती मैं साथ सोई हूँ, कहती मेरे पैर के अंगूठे पकड़ लिए रात को किसी ने, भाई साहब चद्दर डाली हुई, पैर दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लिए किसी ने। अरे हाँ जी, वो 9 सेक्टर में अगर कोई बंदा वहाँ से रूटीन में आता जाता है, कोई बंदा अगर उसको कोई चीज़ें दिक्कत नहीं हो रही ना, तो नहीं, उसको नहीं हो रही। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ लेमैन भी जाएगा, मैं कहता हूँ ये चीज़, लेमैन भी जाके वहाँ खड़ा होगा ना, चाहे 10 बंदों के साथ चले जाना, आपको पता चल जाएगा एक बार। जो बाकी एंटिटीज है वहाँ पे वो भी अपना सर 3 एंटिटीज़ हैं सर, वो उतने 2 प्रेत उसने अट्रैक्ट कर रखे हैं। और वो इतनी ईविल है लड़की, वो ना कहते हैं ट्रक निकल रहा था वहाँ से, पहले वो बिल्कुल बियाबान होता था एरिया, अब आबाद नहीं था वो ट्रक निकल रहा था और वो नुक्कर पे ना कोई चीज़ बेचती थी वो वहाँ पे उस सड़क पे। एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर ने भगा ली थी, ट्रक भगा लिया था। वो ट्रकों के पीछे भागती है ज़्यादा, वो बताते हैं। पर ट्रक वाला तो ये होता है कि भाई इतना गौर नहीं करते होंगे, देख हर ट्रक के पीछे भागती है। वो कितने लोगों को वो अपने आगे आगे दिखी है, जैसे कोई ट्रक जा रहा है ना अपने आगे आगे, वो ब्लिंक के साथ आती है। वो एक्सीडेंट करवाना है उसका काम है, एक्सीडेंट करवाएगी वो। और ऐसी एंटिटीज़ भाई चौक चौराहे की एंटिटीज़ ज़्यादातर हर जगहों पे होती है जिनके एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं ना चौंक्स पे। तो चौक पे ना ज़्यादातर जो राउंड अबाउट्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रेत यहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा वहीं चौक पे ही बैठे होते हैं भाई, क्योंकि उनकी मौतें वहीं हुई हैं, वो स्टक होते हैं और वहीं स्टक हो जाते हैं और एक दूसरे को देख कर वहीं बैठते हैं भाई। मीडियम्स को, या डॉक्टर मनमीत कुमार भी थे, वो बता रहे थे एक बार, कहते मैं मतलब मेरे घर से नीचे निकलती हूँ ना, तो हमारे फ्लैट के सामने बिल्कुल चौक है। रात को कहती मैं 2 बजे अपने टेरेस पे खड़ी थी, तो मैंने चौक पे कम से कम 15 एंटिटीज़ चौक पे खड़ी देखी थी रात को। और इतना दूर से इतना डिस्टिंग्विश नहीं होता कि वो एक्चुअल इंसान है या एंटिटीज़ हैं। तो वो नीचे कहते कोई हमारे लिए डिलीवरी लेके आ रहा था फूड की, तो वो चौक से निकलता हुआ आ रहा था बंदा, तो मैं चौक पे खड़ी थी, तो मैंने कहते फ़ोन किया उस बंदे को, तो वो आ रहा है ना, जैसे वो चौक पे खड़ी थी, वो ऊपर खड़ी थी, वो ऊपर खड़े थे ना, तो उन्होंने कॉल किया नीचे से जो आ रहा था, तो वो बोले कि चौक पे कौन, कहता कोई नहीं है चौक पे। भाई कहते मैं देख रही हूँ कि सामने चौक पे 15 लोग खड़े, 15-20 एंटिटी। चौकों पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है इन चीज़ों का भाई। और 9 सेक्टर में जो पेड़ है ना भाई, वो पेड़ जब तक वो कटेगा नहीं, और वो कटेगा नहीं पेड़ काटने वालों के परिवार खत्म हो जाएंगे भाई। हाँ ये सुना था हमने, कोई उसे काटने अगर जाता काट ही नहीं सकते भाई, उसको काटने ही नहीं देगी वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।